दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नींद की कहानियां सुनकर आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर हुई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा। आज हम आपको सुनाते हैं कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री। दुनिया भर के मिस्ट्रीज की बात करें तो बर्मुडा मिस्ट्री के बिना बात अधूरी रह जाती है। ये मिस्ट्री काफी पुरानी है, लेकिन पिछले 70 साल से इस पर ज्यादा चर्चा शुरू हुई। ये मिस्ट्री अबूझ पहेली बनी हुई है। इसे हल करने का अब तक कई बार दावा किया गया है और कई थ्योरीज पेश की गई, लेकिन कोई भी थ्योरी सर्वमान्य नहीं बन सकी। यही वजह है कि इस पर रिसर्च भी होती ही रहती है और ये कौतूहल का विषय भी बना रहता है। यहां तक कई साल पहले रूस और अमेरिका के साइंटिस्ट ने एक संयुक्त अभियान के जरिए इस थ्योरी को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस समुद्री ट्रायंगल में सामान्य लहरों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। बर्मुडा ट्रायंगल एक समुद्री त्रिकोण है जो अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहां पर न सिर्फ पानी के जहाज बल्कि हवाई जहाज भी अचानक ही गायब हो जाते हैं। ये कहा जाता है कि इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। इस बारे में 2 थ्योरी सबसे पुरानी है। पहली ये कि इस ट्रायंगल में अमरीकी सभ्यता अटलांटिस दफन है। उस सभ्यता के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण की वजह से इन जहाजों के कंपास काम करना बंद कर देते हैं और दोनों ही तरह के जहाज रास्ता भटक जाते हैं। दूसरी थ्योरी के मुताबिक ये इलाका उड़न तश्तरियों का बेस है। इन जहाजों को एलियन अपने साथ रिसर्च के लिए लेकर जाते हैं। अगर ऐसा मान लिया जाए तो ये सारे जहाज एक दिन धरती पर लौट आएंगे, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस इलाके में बहुत तेज समुद्री हवाएं बहती है, जिसकी वजह से ये जहाज रास्ता भटक जाते हैं। जो भी हो, लेकिन ये जगह सभी के लिए दिलचस्पी की वजह बनी हुई है। बर्मुडा ट्रायंगल की हिस्ट्री और मिस्ट्री के बारे में हम और ढेर सारी बातें करेंगे। कुछ अहम फैक्ट्स आपको बताएंगे, कुछ किस्से कहानियां सुनाएंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए।
थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपकी नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस बाहर निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी क्षेत्र का 7 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। इसे बर्मुडा ट्रायंगल इसके आकार की वजह से कहा जाता है। ये पूरा क्षेत्र त्रिकोणीय आकार का है। यहाँ पर बहुत सारे पानी और हवाई जहाज अचानक ही गायब हो चुके हैं। शुरू में इस पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जब इसकी संख्या बढ़ने लगी तो इस पर पहले विभिन्न देशों के एविएशन डिपार्टमेंट का और फिर सरकारों का ध्यान गया। धीरे धीरे ये बात मीडिया के जरिए आम लोगों में भी चर्चित हो गई। नतीजे में इस ट्रायंगल में आम लोगों की खास दिलचस्पी पैदा हो गई। जब ये बात सरकारी स्तर पर पहुंची तो इस पर स्टडी और रिसर्च शुरू हुई। काफी रिसर्च के बाद भी कोई बहुत सटीक जानकारी नहीं मिल सकी। तकरीबन सभी रिसर्च और थ्योरी अनुमानों पर बेस्ड थी। कोई भी पुख्ता सबूत नहीं पेश कर सका। ना ही गायब विमानों या पानी के जहाज के बारे में कोई सबूत पेश कर सका। बताते हैं कि पिछले तकरीबन 100 सालों में इसमें 75 से ज्यादा हवाई जहाज और 100 के आसपास छोटे बड़े जहाज गायब हो चुके हैं। बर्मुडा ट्रायंगल पर 1950 में उस वक्त चर्चा शुरू हुई जब एक अंग्रेजी लेखक एडवर्ड वॉन जोन्स ने इस बारे में एक आर्टिकल लिखा। उनका ये आर्टिकल 17 दिसंबर 1950 में द मायामी हेराल्ड में छपा।
ये लेख छपने के बाद लोगों में इस पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन फिर मामला ठंडा हो गया। 2 साल बाद एक मैगजीन ने इस बारे में एक डिटेल स्टोरी छापी। इसमें बर्मुडा में अब तक गायब हुए पानी और हवाई जहाज के गायब होने के आंकड़े दिए गए थे। इसमें फ्लाइट 19 ग्रुप के जहाजों के गायब होने का भी जिक्र था। फ्लाइट 19 दरअसल यूएस नेवी के 5 बम्बास्टर जहाजों का एक समूह था। इस समूह के जहाजों ने 5 दिसंबर 1945 को उड़ानें भरी थी। बर्मुडा ट्रायंगल से गुजरते हुए ये जहाज अचानक गायब हो गए। फिर इन जहाजों का कोई सुराग नहीं मिला। इनकी तलाश में गई एक फ्लाइंग बोट का भी पता नहीं चल सका। इसके बाद अलग अलग अखबारों और मैगजीन्स में इसके बारे में काफी कुछ छपता रहा। एक रिपोर्ट में नेवी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के हवाले से दावा किया गया कि इसमें अलौकिक शक्तियों का हाथ हो सकता है। कुछ आर्टिकल में इन घटनाओं को अजीब पैटर्न का बताया गया। एक राइटर ने तो अपने आर्टिकल में ट्रायंगल को सीमाओं का नक्शा भी छापा। इन रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स का दूसरे देश के अखबारों ने अनुवाद करके अपने यहां भी छापा। नतीजा ये निकला कि ये ट्रायंगल एक मिस्ट्री की तरह दुनिया भर में पॉपुलर हो गया। पानी के जहाज और हवाई जहाज गायब होने की घटनाएं होती रही और चर्चाएं भी जारी रही। इन ट्रायंगल को लेकर कई थ्योरीज सामने आने लगी। एक थ्योरी में कहा गया कि ये समुद्री इलाका एलियंस का बेस है। वो ही इन जहाजों को गायब करके अपने ग्रह ले जाते हैं। एक दूसरी थ्योरी के मुताबिक इस समुद्री इलाके में अटलांटिस सभ्यता डूबी हुई है। इस सिविलाइजेशन के बारे में माना जाता है कि ये बहुत ज्यादा विकसित थी, जो समुंदर में समा गई। थ्योरी के मुताबिक सभ्यता की तमाम अद्भुत मशीनों की वजह से इस ट्रायंगल में ग्रेविटी पावर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पानी और हवाई जहाज अथाह सागर में डूब जाते हैं। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। जब बर्मुडा ट्रायंगल की चर्चा दुनिया भर में होने लगी, तो समय समय पर इस पर स्टडी और रिसर्च शुरू हुई। इसके बाद कई सारी थ्योरीज सामने आई। एक थ्योरी के मुताबिक हो सकता है कि समुद्र के नीचे से अचानक मीथेन गैस निकलती हो। इससे समुद्र में काफी बड़े बुलबुले और झाग उठती है। इस झाग की चपेट में जहाज आ जाते हैं। यह थ्योरी सिर्फ एक परिकल्पना पर आधारित थी। इसके कोई सबूत नहीं मिले। रिसर्च के मुताबिक बर्मुडा ट्रायंगल क्षेत्र में अजीब तरह के बादल बनते हैं। इन बादलों की वजह से ही
जहाज और हवाई जहाज हादसे का शिकार होते हैं। साइंटिस्ट ने बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड इस नाम से पुकारा। रिसर्च के मुताबिक ये बादल हवा का एक बड़ा विस्फोट पैदा करते हैं। इससे इस इलाके में 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगती है। जहाज और हवाई जहाज इन हवाओं की चपेट में आ जाते हैं। एक राइटर लैरी कुश ने 1975 में एक रिसर्च बुक पब्लिश की। इस किताब का नाम था द बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड। इस किताब में उन्होंने दुनिया भर में छपी अखबार की रिपोर्ट की एनालिसिस की। इसके बाद उन्होंने तटरक्षक बलों, एयरफोर्स, दूसरी जांच एजेंसियों के बयान दर्ज किए। सभी सोर्सेस से मिली जानकारी की उन्होंने एनालिसिस के बाद ये बताया कि अखबार और मैगजीन में छपी रिपोर्ट्स और आर्टिकल में चीजों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। उन्होंने तो किताब में यहां तक दावा किया कि बर्मुडा ट्रायंगल की घटनाओं पर जानबूझकर रहस्य का मुलम्मा चढ़ाया गया। कुश ने अपनी किताब में ये भी दावा किया कि दरअसल ज्यादातर घटनाएं मौसम की वजह से हुई थी, लेकिन अखबारी रिपोर्ट्स और आर्टिकल में उनका जिक्र नहीं किया गया था। उन्होंने अपनी किताब में साफ कर दिया कि बर्मुडा में जो घटनाएं हुई वो दूसरे क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं से ज्यादा नहीं थी। यानी बर्मुडा में हुई घटनाएं अहम या खास नहीं थी। कुश ने कहा कि बर्मुडा ट्रायंगल में कोई रहस्य नहीं है, सारी कहानियां मनगढ़ंत है और वास्तविकता से दूर है। कुश की किताब को आए हुए तकरीबन 47 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मानने वाले अभी भी बर्मुडा ट्रायंगल को एक मिस्ट्री मानते हैं और इस पर स्टडी और रिसर्च अब भी हो रही है। हाल ही में एक नई थ्योरी सामने आई है। इस ट्रायंगल पर शोध करने वाले ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट कार्ल क्रुजेल्निक ने कहा कि उन्होंने इस मिस्ट्री को क्रैक कर लिया है। हालांकि वो अपने तर्कों के फेवर में कोई सबूत नहीं पेश कर सके हैं। यही वजह है कि उनकी थ्योरी पर एक राय नहीं बन पाई है। कार्ल ने हवाई जहाज या पानी के जहाज गायब होने के बारे में अटलांटिस मिथ को सिरे से खारिज कर दिया है। एलियन एंगल को भी महज कल्पना बताई है। उन्होंने कहा कि इन जहाजों के गायब होने के पीछे खराब मौसम और मानवीय चूक जिम्मेदार है। इसी वजह से यहां पर पानी या हवाई जहाज गायब हुए हैं। उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा कि ये क्षेत्र अति व्यस्त इलाका है। इसकी वजह से जरा सी चूक होते ही यहां पर हादसे हो जाते हैं। कार्ल ने कहा कि बर्मुडा ट्रायंगल भूमध्य रेखा के पास है और अमेरिका से नजदीक है। इस वजह से यहां ट्रैफिक ज्यादा रहता है। कार्ल ने अपनी थ्योरी की सपोर्ट में कुछ आंकड़े पेश किए। उन्होंने अमेरिकी तटरक्षक और लॉयड्स ऑफ लंदन का डेटा भी पेश किया। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े बताते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में प्लेन या शिप के हादसे का शिकार होना सामान्य घटना है।
दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। यहाँ के आंकड़े दुनिया में किसी भी जगह के आंकड़ों के समान हैं। साइंटिस्ट ने अपने हवाले में फ्लाइट 19 का भी जिक्र किया है। दरअसल इन जहाजों के गायब होने की वजह से ये इलाका मिस्टीरियस माना जाने लगा था। काल के मुताबिक जब ये जहाज गायब हुए तो समुंदर में 15 मीटर तक की ऊंची लहरें उठ रही थी। इसकी वजह से विमानों पर गहरा असर पड़ा। कार्ल क्रुजेल्निक के मुताबिक इन हवाई जहाजों के उड़ाने में सिर्फ एक एक्सपीरियंस्ड पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर थे। उनकी मानवीय गलतियों की वजह से ये विमान गायब हुए। एक अहम सवाल ये उठता रहा है कि विमान या पानी के जहाज गायब होने के बाद आखिर मिलते क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब देते हुए कार्ल ने कहा कि गहरे पानी में विमान तलाशना मुश्किल होता है। यही वजह है कि गायब विमानों का कोई सबूत नहीं मिलता है। हालांकि एक अहम बात यह भी है कि लोगों के बीच भले ही इसे मिस्टीरियस माना जाता है, लेकिन साइंटिस्ट की रिसर्च में मिस्ट्री जैसी कोई बात सामने नहीं आ सकी। उदाहरण के तौर पर अमेरिका और रूस के साइंटिस्ट की एक टीम ने इस क्षेत्र की जांच में कोई अहम बात नहीं पाई थी। तो दोस्तों, अभी आपने बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री पर ये स्लीप स्टोरी सुनी। अब आपके सोने का वक्त हो गया है। निंदिया रानी बहुत चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई है। वो हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही है। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही है। नींद आपकी आंखों में मध्यम मध्यम भरती जा रही है। आप पर नींद की खुमारी छाने लगी है। आपने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।